वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल। मेरा नाम मलिक मुदस्सिर है। आज हम सिंपली जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जिस तरीके से हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट, या हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, या हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। खासकर हम इनके सिंटैक्सेस को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल कि इनका सिंटैक्स क्या होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड। जब भी हम किसी कंडीशन को कभी चेक करते हैं, हम सिंपली उस कंडीशन को दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन हमारे पास ट्रू है, या तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। इफ स्टेटमेंट में कोई एल्स पार्ट नहीं होता है। जब हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो उस टाइम पे हम इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हम पहले सिंपली सिंटैक्स देखेंगे कि इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है इफ कंडीशन, उसके बाद मैंने ब्रेस ओपन, स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, फिर मैंने सेमी कॉलन डाला है, सेमी कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस डाली है। इसमें हमने देखा अगर इफ़ बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन उस समय ट्रू होती है। अगर कंडीशन हमें रिटर्न फॉल्स करेगा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, तो हम उसको वहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई जिसको हम फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। इसमें प्रोग्राम एंटर से शुरू होता है, उसके बाद ये पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर अब कंडीशन फॉल्स है तो ये इस ट्रू वाले पार्ट को स्किप करता है। तो ये उस समय मतलब ट्रू वाले पार्ट को ये उस समय स्किप करता है। उसके बाद हम सिंपली देखेंगे कि सिंपल बेसिक प्रोग्राम इफ़ स्टेटमेंट के लिए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम लिया है इफ़ स्टेटमेंट के लिए। हैश इंक्लूड लेस देन stadio.h, हैश इंक्लूड लेस देन conio.h। इनको हम सिंपली हेडर फाइल्स कहते हैं, जो मैंने पहली वीडियोस में डिस्कस किए हैं मैंने। उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम ओपनिंग ब्रेस से शुरू किया है। ओपनिंग ब्रेस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंट x इक्वल्स टू 20। मैंने एक डेटा टाइप लिया हुआ है x के नाम से, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया है 20। उसके बाद मैंने इंट y इक्वल्स टू 22। फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है प्रोग्राम में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम इसमें पहले चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ट्रू पार्ट को स्किप करेगा। लेकिन इस एग्जांपल में ये यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो हमारे पास है वो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ x इज़ लेस देन y, क्योंकि x है लेस देन y से। क्यों है x मतलब कम y से? क्योंकि x की वैल्यू मैंने 20 ली है और y की वैल्यू मैंने 22। जब हम इसको कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा कि वो हमारे पास प्रोग्राम में स्टेटमेंट इस समय एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं डिसीजंस को एक्सप्रेस करने के लिए। वो हम इसके सिंटैक्स से देखेंगे कि वो क्या होता है। चलिए पहले हम इफ़ एल्स के सिंटैक्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन के बाद मैंने ब्रेस ओपन स्टेटमेंट 1, फिर मैंने क्लोजिंग ब्रेस, फिर मैंने एल्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस स्टेटमेंट 2, और मैंने क्लोजिंग ब्रेस यहाँ पे डाल। इन सारी चीज़ों को हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये इफ़ बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। उस वक्त हम एल्स पार्ट को स्किप करते हैं। एल्स पार्ट को हम स्किप उस समय करते हैं जब हमें कंडीशन 1 ट्रू होगी। अब अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो उस समय इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ये उसके बॉडी पार्ट को स्किप करता है, मीन्स उस समय ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिंपली ये एल्स पार्ट में जाएगी, यानी स्टेटमेंट 2 को उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम सिंपली देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है इफ़ एल्स का फ्लो चार्ट क्या होता है।
जब हम इफ एल्स के फ्लो चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम एंट्री से शुरू होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड इनसाइड इफ बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर अब कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड इनसाइड एल्स बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बंदे की एज देखेंगे, अगर हम कंडीशन चेक करेंगे कि जिस बंदे की एज 18 साल से ऊपर है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हम कह सकते हैं कि ये बंदा वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सिंपली अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ये उस समय कोड इनसाइड इफ बॉडी मैंने यहाँ पे उस पार्ट को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं तो ये सिंपली एल्स पार्ट में चला जाएगा और कोड इनसाइड एल्स बॉडी को उस समय एग्जीक्यूट करेगा। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम इस पे देखेंगे जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ इवन और ऑड। जो यहाँ से कोई यूज़र कोई भी यूज़र यहाँ से कोई नंबर यहाँ से एंटर करता है, क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है वाइड मैन के बाद मैंने जिस तरीके से मैंने अभी हेडर फाइल्स लिखी है वाइड मैन, या फिर मैंने ओपनिंग ब्रेस लिखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा है, कोई डेटा टाइप इंट नाम से यानी इंटीजर के नाम से मैंने कोई वेरिएबल ए लिया है यहाँ से। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, मैंने यहाँ से कोई नंबर प्रिंट किया, यानी फिर स्कैन ऑफ मैंने किया % एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे ये मुझे किसी नंबर को डिवाइड करना होगा 2 से, अगर उसका रिमाइंडर मुझे 0 आया तो हम उस समय कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर होगा वो इवन होगा। और अगर हम कह सकते हैं कि वो नंबर जिसको मैंने डिवाइड किया 2 से वो 0 के बराबर नहीं आया तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और वहाँ पे प्रिंट कराएगा कि ये नंबर इवन नहीं है बल्कि क्या है, ऑड है वो नंबर। उसके बाद हम सिंपली देखेंगे कि सिंटैक्स ऑफ या नेस्टेड इफ़ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ हम तब करते हैं प्रोग्राम में जब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड होती है। इसमें हम किसी इफ़ ब्लॉक को दूसरे इफ़ ब्लॉक में यूज़ करते हैं। अब हम सिंपली इसका सिंटैक्स देखेंगे पहले कि नेस्टेड इफ़ एल्स का सिंटैक्स होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ कंडीशन 1, उसके बाद मैंने ब्रेस ओपन, फिर मैंने इफ़ कंडीशन 2, फिर मैंने ब्रेस ओपन ब्लॉक 1, फिर मैंने ब्रेस क्लोज, उसके बाद एल्स ब्लॉक 2 एल्स, इसी तरीके से मैंने लास्ट पे इसको क्लोज किया। सिंपली ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स का सिंटैक्स होता है। इसका जब कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये इफ़ ब्लॉक में इसको फिर से चेक करता है। अगर वहाँ पे भी कंडीशन 2 जो हमारे पास है अगर वो भी ट्रू होगी तो उस समय ये ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट यानी ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर अब कंडीशन 1 ही फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट में जाकर ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपली सिंटैक्स होता है नेस्टेड इफ़ एल्स का। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ एल्स का प्रोग्राम क्या होता है। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड लेस देन स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच, यानी वही उसी तरीके से हेडर फाइल्स मैंने लिखे हैं जिस तरीके से मैंने बाकी प्रोग्राम्स में लिखे थे अभी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए कामा बी कामा सी क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ एंटर 3 वैल्यूज़। मैं यहाँ से यूज़र से कोई 3 वैल्यूज़ यहाँ से मैं एंटर करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी और सी एंटर करा है तो मैं लिख रहा हूँ स्कैन एफ %d और ये मुझे कहाँ पे स्टोर होते हैं, ए बी और सी में। उसके बाद मैं यहाँ से फिर कंडीशन देता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर पहली कंडीशन में यहाँ से चेक करता हूँ कि अगर मुझे ए ग्रेटर देन बी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, उसके बाद मैं दूसरी इफ़ कंडीशन चेक करता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर वो कंडीशन भी ट्रू है तो ये ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट एफ जो मैं अभी बता रहा था प्रिंट एफ ग्रेटर वैल्यू इज़ %d, यानी उस समय में कौन सा वैल्यू मुझे ग्रेटर होगा, ए का वैल्यू मुझे ग्रेटर होगा। उसके बाद अगर उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट लिया है, फिर मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि प्रिंट एफ ग्रेटर वैल्यू इज़ %d, कि अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये फिर क्या होगा हमारे पास, तो फिर कौन सा ग्रेटर वैल्यू होगा, उस समय हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगा सी।
इसके बाद मैं फिर से चेक करता हूँ यहाँ पे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर बी ग्रेटर देन सी है, प्रिंट ऑफ ग्रेटर वैल्यू इस पर मतलब बी, उस समय हमारे पास कौन सा वैल्यू फिर ग्रेटर है, एल्स या तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगा सी। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल नेस्टेड इफ एल्स के लिए प्रोग्राम बनाया था। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो लाइक माई वीडियो। थैंक यू।